वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% है। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि भाई हमें कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताओ कि हम थोड़ा बता अपने कैपिटल का डेली अर्न कर सकें। ऐसा पॉसिबल है और आज की हम इस वीडियो में उस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम वीएसए का एक बहुत पावरफुल मेथड जो मैं करवा रहा हूँ ऑलमोस्ट वो ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम स्कैल्पिंग से जरिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम 6 महीने 8 महीने एक मेथड सीखने को लगा दें वीएसए, कोई हमें स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बता दें। तो फाइनली आज हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्कैल्पिंग बहुत ही रिस्की है। इसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा और हमारी स्ट्रेटजी 90% आपको एक्यूरेसी देगी। 90% एक्यूरेसी से ये मुराद नहीं कि आप अभी वीडियो देखें और जाके ट्रेड्स ओपन कर दें। 90% एक्यूरेसी से ये मुराद है कि आप कम से कम कोई 2 महीने या 1 महीने उस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करें। कौन से पेयर पर ज़्यादा काम कर रही है, कौन से पेयर पर कितना प्रॉफिट दे रही है, ये सब जानने के बाद आप अपनी स्ट्रेटजी प्ले करें। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को देखते हैं जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% है। अब इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेटजी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, हम बड़े टाइम फ्रेम पर मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे और उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन भी ड्रा करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा वो आपको मैं एंड पे बताऊंगा। ये सब स्ट्रेटजी का हिस्सा है। सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करते हैं। ये आप एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं एक, और ऐसे ही ये नीचे एक आप छोटी सी सपोर्ट देख सकते हैं। ये एक सपोर्ट बन गई है। और अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक प्ले हुई है और बाद में ब्रेक हो गई है। और अब हमारी जो जो सही ट्रेंड लाइन रहेगी वो ये वाली रहेगी जो अभी फिलहाल चल रही है। अब इन चीज़ों का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं फ़ायदा होगा। और ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद हमने आ जाना है अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम आ गए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो कैंडल है उनको हाइकिन एशी में कन्वर्ट कर देना है। ये बिल्कुल इंडिकेटर्स के साथ ही हाइकिन एशी आएगा जो आप इजीली कर लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट माई स्ट्रेटजी में क्या था, नेक्स्ट माई स्ट्रेटजी में दो इंडिकेटर थे जो थे ट्रिपल ई एम ए एंड एम ए क्रॉस। तो सिंपली हम जाके M5 पर जाएंगे। मेन स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग की है और इसलिए हम इसको M5 पर ही प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर लगाएंगे ट्रिपल ई एम ए। इंडिकेटर लग गया और इसकी सेटिंग मैं आपको बता दूं, सेटिंग आप देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे याद कर लें कि इसकी हम लेंथ 55 रखेंगे ट्रिपल ई एम ए की। और सिंपली दूसरा इंडिकेटर था हमारा एम ए क्रॉस और इसकी भी सेटिंग देख लें। इसकी हम शॉर्ट मूविंग एवरेज लेंथ भी 100 रखेंगे और लॉन्ग मूविंग एवरेज लेंथ भी 100 ही रखेंगे। अब मूविंग एवरेज का तो आपको पता है, जैसे कि ये 55 की हमने मूविंग एवरेज लगाई है तो इसका मतलब पिछली 55 कैंडल्स की ये एवरेज बता रहा है कि ट्रेंड डाउन है कि बुलिश है। अब ये दोनों सेटअप होने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट सेटअप होगा वो ये होगा कि हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, H4 पे चले जाएं। H4 पर अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप H1 पे चले जाएं, इसमें हमें इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा मिलेगी लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पर आते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी, लेकिन फिर भी एक अच्छी एक्यूरेसी है। ये छोटी मोटी एक्यूरेसी नहीं है, बस आपको रीटेस्ट करना होगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने 100 की मूविंग एवरेज को देखना है कि मार्केट 100 की मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नीचे। अगर 100 की मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर है तो इसका मतलब ट्रेंड जो है वो बुलिश किया है। अभी ये देखें कि अभी ये डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ, अभी ये सिर्फ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद दूसरी कैंडल क्लोज हुई है और अब ये तीसरी हो रही है। 4 कैंडल्स जब ये 100 की मूविंग एवरेज के नीचे से नीचे क्लोज होंगी तब ही हम डाउन ट्रेंड मानेंगे, वरना नहीं। 2-3 कैंडल से हम नहीं मानेंगे कि ट्रेंड डाउन का होगा। कम से कम 4 या 5 कैंडल्स ये 100 की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज होनी चाहिए। अब ये देख सकते हैं आप, ये
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमने ट्रेंड ढूंढना है। ट्रेंड हमें मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम पर, H4 पे चले जाइए या H1 पर चले जाइए। हम H1 पर गए हैं, तो अब यहाँ पर हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया कि हमारा ट्रेंड किस में है, हमारा ट्रेंड एक बुलिश में है। आप यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लगा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रेंड कहाँ से बुलिश हो रहा है। ये मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है। तो सिंपली आपने आना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस। अभी आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये 100 की मूविंग एवरेज बार बार अंदर आ रही है, तो इसको आप डेल कर दें जब आपको अपना ट्रेंड कंफर्म हो गया है। इसको हम डिलीट कर देते हैं सिंपली। तो सबसे पहले देखते हैं, अभी तो मैंने तो ट्रेड्स वगैरह ली हैं, लेकिन आपको बताता हूँ कि कहाँ पे हुआ था हमारा। यहाँ पे हुआ था हमारा ट्रेंड बुलिश का। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सिंपल है और इजी टू यूज़ है। ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी हमारी कितनी ज़्यादा सिंपल है। हमारा ट्रेंड जो था बाय का था, तो हमने ट्रेड भी बाय की लेनी है। सिंपली आप ये देखिए, अगर आपकी गाड़ी एक बहुत बड़ी ढलान पर है, अगर आप उस गाड़ी को ढलान के ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा पावर वेस्ट होगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको खतरा भी होगा कि भाई ये ना पीछे ना आ जाए। सेम इसी तरह ये मार्केट है। अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, आप बड़ी बड़ी देर तक लॉट्स ओपन नहीं कर सकते, तो आप सिंपली ट्रेंड में ही ट्रेड करें। सेम उसी तरह हम गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ढलान के ऊपर खड़े हो और गाड़ी को नीचे लेके जाना हो, तो सिंपली हम बगैर धक्का लगाए ही, मतलब बगैर धक्का लगाए ही हम इजीली पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक, नीचे तक। तो सिंपली ये भी ऐसी मार्केट काम करती है। अब हमारा एक बाय का ट्रेंड है, तो हमने ट्रेड भी बाय में लेंगे, सेल में भी मिल सकती है, लेकिन आपने बाय में लेनी है। तो अब बाय की ट्रेड की रिस्क वार्ड रेशियो यहाँ पे क्या रखेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। तो इसमें हमें अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बहुत हार्डली फॉलो करना पड़ता है। तो सिंपली ये हम आगे, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने देखना है सिर्फ ब्लू लाइंस को। जैसे ही इसका ऊपर की साइड अप ट्रेंड है ना हमारा, तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ, तो हम उसी कैंडल के नीचे या लो के नीचे अपने एसएल रख के 1:2 की एक बाय की ट्रेड लेंगे। ये तो गोल्ड का चार्ट ओपन है। आप आपको मैंने जैसे पहले बताया है, जिस पेड़ में मर्जी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट किए बगैर नहीं। सिंपली आप देखें कि मतलब इस लो के नीचे कोई 10-15 पिप आप नीचे ऐसा रखें, क्योंकि बाद कार्ड मार्केट बहुत तेज होती है और आपका एक विक के जरिए ऐसा हिट कर देती है। सिंपली ये 1:2 इजिली इसने टीपी हिट किया है। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे मतलब इसने ब्रेकआउट कर दिया, हमारी ट्रेड यहाँ पे बनती है, तो इसने तो ऐसा हिट कर दिया। वो भी आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अभी आप जो चीज़ें देख रहे हैं, अभी आप जो को फर्स्ट सिनेरियो देख रहे हैं, फर्स्ट सिनेरियो में आप देखिए कितने टीपी हिट हो रहे हैं। एक ये टीपी हिट हो रहा है हमारा, ये तो 1:3 बन रहा है। सेम इसी तरह 1:1.5 ये भी बन रहा है। सेम इसी तरह 1:1.25 ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और आगे देखें ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। मतलब ये देखिए कितना अच्छा एक टीपी बन रहा है। ये तो 1:5-6 तक पहुंच गया। तो अब हमने कॉन्फर्मेशन अगर ऐड करनी है, अगर हाँ एसएल हिट होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा एसएल नहीं हिट होंगे अगर आप कॉन्फर्मेशन नहीं ऐड करते हैं। अब हमने कॉन्फर्मेशन ऐड करनी है। कॉन्फर्मेशन ऐड करने के लिए हमें सिंपली आरएसआई लगाना पड़ेगा। आरएसआई आप देख सकते हैं कि आरएसआई इस वक्त लग गया है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमारा एक एसएल हिट हुआ है, तो इससे बचने के लिए हम ये कन्फर्मेशन ऐड करेंगे आरएसआई। वैसे तो आरएससी डाइवर्जेंस वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जितनी आप कन्फर्मेशन ऐड करते जाएंगे वो आपके लिए बेटर होता जाएगा। आरएससी में देखिए मार्केट ऑलरेडी 70 को टच करने वाली है, और हमारे लेवल जो होंगे वो 70 और 20 होंगे। देखिए अब ऑलरेडी मार्केट 70 को टच करने वाली है। यहाँ पर अगर हम ना, अगर हमारा ट्रेंड डाउन होता तो हमने यहाँ पर सेल की ट्रेड लेनी थी, क्योंकि 70 पे हम सेल की ट्रेड लेंगे और सेम एज 30 पे या 20 पे हम बाय की ट्रेड लेंगे। आरएसआई पहले देखेंगे, फिर मार्केट देखेंगे और फिर ब्रेकआउट देखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 70 पे थी, तो यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड होता तो हमने डाउन की ट्रेड लेनी थी, लेकिन ट्रेंड तो हमारा बुलिश है। हमने ऑलरेडी देख लिया डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करके, और साथ में H1 पर भी मतलब हमने मूविंग एवरेज देख के। तो सिंपली ये देखें यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती। अगर हमने कन्फर्मेशन ऐड की तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 16 तक गई है। तो ये हमारा
फर्स्ट कंफर्मेशन होगी। नेक्स्ट कंफर्मेशन क्या होती थी कि इन ब्लू लाइन को ब्रेकआउट दो और ब्लू लाइन का ब्रेकआउट भी होगा। तो सिंपली यहाँ पे हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे बाय की। मैंने आपको एसएल बताया हुआ है कि एसएल आप या फिर इसी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं या फिर रीसेंट लो के नीचे भी 10 पिप नीचे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि थोड़ा सेफ हो जाए तो आप यहाँ इस कैंडल के नीचे ही रखें। तो ये देखें आप एक कितना अच्छा रिस्क वार्ड रेशियो बन रहा है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। आगे आप देख सकते हैं ये फिर से इसने नीचे से टच किया है, हमारी पहली कंफर्मेशन होगी। दूसरी कंफर्मेशन उसने ब्रेकआउट किया ब्लू लाइन का, मतलब ट्रिपल ईएमए का जो हमने 55 की लगाई थी। तो हमारी ट्रेड यहाँ पे भी एक बनती है। सेम ये थोड़ा सा पास था लेकिन 30 से पास नहीं था। ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी कि हमें कितने पिप्स मिलते हैं, सुनते हैं, कितनी रिस्क वार्ड रेशियो हमारे लिए सेफ होगा। तो एक और चीज़ कर सकते हैं, ये देखें कि अगर आपने ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर ली और मार्केट यहाँ तक पहुँच गई, आप सिंपली एक अपना अपना एसएल यहाँ से उठाकर अपनी एंट्री पॉइंट पर ले आए, एक ब्रेक इवन लगा दें जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको एक ही दिन में 3 से 4 ट्रेड्स मिल जाती है, उसको आपने प्ले करना होता है बहुत वाइजली। तो मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। शायद आपने रिस्क मैनेजमेंट वाला मेरा लेक्चर ना देखा हो, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें, इससे आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा शार्प हो जाएगी। सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी ब्रेक इवन लगा सकते थे। यहाँ पे भी हमारी ट्रेड थी, एक ट्रेड हमारी यहाँ भी बनती है। अब यहाँ देखें कि हमें रिस्क वार रेशो 1:2 मिल रही है अगर हम कैंडल के नीचे एसएल रखें, लेकिन लो के नीचे देखें तो 1:1 मिल रही है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग से। कौन से पेयर में आप करना चाह रहे हैं, हर पेयर में ये काम करती है स्ट्रेटजी। सेम इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 30 के लेवल को टच किया, ब्रेकआउट किया और ऊपर। तो उसके बाद मैंने आपको कंफर्मेशन एक और बताई है। ये मतलब टीपीज वगैरह बहुत ज़्यादा हिट होंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ में चलेंगे तो उम्मीद है कि आप ये स्ट्रेटजी समझ चुके होंगे। ये थी एक स्कैल्पिंग की बहुत हैवी स्ट्रेटजी जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो सिंपली ये सिंपल इंडिकेटर्स, सिंपल ही चीज़ों पर डिपेंड है। और वैसे भी हमारा कोर्स चल रहा है एक वीएसए का वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का एक एडवांस कोर्स, जिसकी एक्यूरेसी तो ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप उस मेथड को मास्टर कर लेते हैं, आपको फिर मार्केट में कोई चीज ऐसी चीज़ नहीं रह जाएगी जो आपको सीखने की ज़रूरत होगी अगर आप वीएसए को मास्टर कर लेते हैं। सेम इसके बाद हमारा एसएमसी का कोर्स आएगा, वो कोर्स भी वीएसए की तरह बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। ये वही कोर्स हैं जिसके मेंटोर बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, ऑलमोस्ट 60,000 तक चार्ज करते हैं एक कोर्स से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मास्टर द माइंड एंड मास्टर द मार्केट।